हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नंबर प्ले, जो कि चैप्टर 6 है, गणिता प्रकाश क्लास 7 मैथमेटिक्स के। तो 6.1 नंबर्स टेल अस थिंग्स। तो हम लोग इस वाले चैप्टर में समझने वाले हैं ऑल अबाउट नंबर्स, ठीक है। तो व्हाट डू द नंबर्स इन द फिगर बिलो टेल अस। अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है ये पिक्चर को देख के कि ये क्या कह रहे हैं, ये बच्चे हैं तो वो क्या कह रहे होंगे। कोई जीरो बोल रहा है, कोई वन बोल रहा है, कोई जीरो फिर से बोल रहा है, फिर टू, फिर टू, फिर टू, फिर वन। मतलब इनका क्या चीज, यार्ड स्टिक्स क्या है, या फिर किस बुनियाद पे ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। ऑलराइट, सो हम लोग ये समझने वाले हैं। राइट, सो पहले तो ये बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, एकदम बिल्कुल पानी की तरह आसान हो जाएगा एट द एंड ऑफ द चैप्टर। सो रिमेंबर दी चिल्ड्रेन फ्रॉम दी ग्रेड 6। आप लोग जब ग्रेड 6 में थे टेक्स्ट बुक में ऑफ मैथमेटिक्स, हम उसमें भी नंबर प्ले था। नाउ दे कॉल आउट नंबर्स यूजिंग अ डिफरेंट रूल। अब यहाँ पे जो इन लोग नंबर्स कॉल आउट कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चिल्ड्रन रीअरेंज देमसेल्व्स एंड ईच वन सेज अ नंबर बेस्ड ऑन न्यू अरेंजमेंट, ठीक है। तो अपने आप को बारी बारी से रीअरेंज करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बोलते हैं। तो लेकिन खास करके हम लोग ये समझने वाले हैं कि ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक, आगे बढ़ते हैं और फिर मैं बताती हूँ आपको। आप लोग कॉपी पेन सामने रखिएगा ताकि आप लोग को भी अगर हो तो आप लोग खुद भी कर सको। कुड यू फिगर आउट वॉट दीज नंबर्स कन्वे, ऑब्जर्व एंड ट्राई टू फाइंड आउट। पता लगा सकते हो कि क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहला वाला जीरो बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, दूसरा वाला भी जीरो क्यों बोल रहा है। उसके सामने तो एक बच्चा है ही, फिर उसके बाद तीसरा वाला बोल रहा है एक, जबकि उसके सामने दो है ना, या दो है, ठीक है। अब यहाँ तीसरा वाला, जो चौथा वाला है, चौथा वाला वो कह रहा कि दो ही है, जबकि उसके सामने तीन ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अच्छा, पीछे से भी देखा जाए तो आप ये देखो, ये छह क्यों बोल रहा है, 1 2 3 4 5 6। कुछ समझ में आ रहा है कि फ्रंट वाले को शायद वो गिन रहा है, फिफ्थ वाला भी गिन रहा है। एम आई राइट, कि 1 2 3 4 5, जैसे कि इतने सारे उसके सामने हैं। लेकिन ये जब पीछे से थर्ड वाला है वो टू क्यों बोल रहा है, तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसमें कोई पैटर्न है जो हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग का दिमाग भी घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये समझना है। सो रूल क्या है, अब ये रूल को एक्सपोज किया है, क्या एक्सपोज किया है कि द रूल इज ईच चाइल्ड कॉल्स आउट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम who are taller than them. Check if the number, okay, each child says matches this rule in both the arrangement. तो अब हम लोग चेक करने वाले हैं, क्या चेक करने वाले हैं कि वो सारे जो बच्चे हैं वो उनको कॉल आउट करे जो कि उनके सामने उनसे लंबे हैं। एम आई राइट, इसको मैं मिटाती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक। सो वी हैव, ओके, दिस, ठीक है। Now let me see. So the rule is each child calls out the number of children in front of them who are taller than them. यानी अगर हम इसमें आते हैं, ठीक है, तो आपको एकदम सही सही बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बात तो सच है। देखिए कैसे होता है। तो पहला वाला, इसके सामने, ये पहला वाला देखो, इसके सामने कोई टॉलर है क्या, मतलब उनका ये कहना है कि ये सारे जो बच्चे हैं अपने सामने ये देख रहे हैं कि मुझसे लंबा कौन है, मुझसे ऊंचा कौन है। तो ये तो कोई ऊंचा नहीं देख पा रहा है, हमारा द फर्स्ट वन, उसके सामने कोई है ही नहीं, तो वो मैदान खाली है, तो क्या करेगा। अब ये कहता है सेकंड वाला कि हाँ हाँ मेरे सामने तो है एक ऊंचा। अब ये जो है, ये तो बिल्कुल अमिताभ बच्चन, ठीक है, थर्ड वाला तो इतना ऊंचा हो गया ये। तो ये कहता है कि मेरे सामने तो सब छोटे छोटे हैं, तो अर्थात वो जीरो बोलता है। अब ये थोड़ा सा छुटकू आ गया, ये छुटकू आ गया, लेकिन इस वाले से वो लंबा है, ठीक है। तो लंबा है तो इस नाते वो दो बोल रहा है, यानी एक इसके लिए बोल रहा है और एक इसके लिए बोल रहा है जो उसका नेबर है, ठीक है। अब ये तीसरा वाला टू क्यों बोला, टू इसलिए बोला क्योंकि इसका हाइट देख लो इतना तक है, यानी इसके ऊपर एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, इसलिए वो टू बोल रहा है। अब ये क्यों टू बोला, ठीक है, तो ये टू इसलिए बोला कि फिर से आप समझ लो कि ये इससे, ओके, पीछे से जो तीसरा वाला है ना उससे ये ऊंचा है,
तो इसके सामने सिर्फ दो ही कंपटीशन है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला। तो इसलिए वो बोलता है कि मैं दो बोलूंगा, आई विल कॉल आउट द नंबर 2। और ये वाला जो है पीछे वाला है, तो ये कहता है कि मेरे से लंबा सिर्फ एक ही बंदा है, जो कि ये है, देखो आप, उसकी हाइट से ऊंचा है ना। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन क्या नंबर बोल सकता है, सही या गलत। ठीक है, एकदम क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखो, इन दिस, तो ये तो बिल्कुल एब्सोल्युटली इजी है आपके लिए। क्यों? देखो ना, इसके सामने कोई नहीं है, तो टॉल या शॉर्ट मायने नहीं रखता, कोई टॉलर है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो फिर क्या। ठीक है, तो ये जीरो बोलता है। अब ये बोलता है कि मेरे सामने एक छुटकू तो है, मेरे से टॉलर तो कोई नहीं है, इसलिए वो जीरो बोलता है। और ये बोलता है कि मेरे सामने ही तो है एक टॉलर, ठीक है, इस बंदे के लिए बोल रहा है, तो इन दैट केस वो गिनती में एक आता है। और ये बोलता है कि भाई मैं कमर पे हाथ धरे बैठा हूँ, खड़े हूँ, मेरे सामने तो दो हैं, एक ग्रीन वाला एक रेड वाला, जो मेरे से ऊंचे हैं। ठीक है, अब उसके पीछे वाला जो नीला वाला है वो कहता है दो। क्यों बताओ? क्योंकि ग्रीन और रेड वाले उससे ऊंचे हैं, ठीक है ना, ये ग्रीन और ये, ओके, ये ग्रीन और ये रेड वाला ब्लू वाले से ऊंचा है, ऊंचे हैं, तो इन दैट केस वो कहता है दो। ठीक है, अच्छा, तो अब ये 5 क्यों बोलता है? क्योंकि इसकी हाइट देख लो, ठीक है, उससे भी छोटा ये है, इसलिए ये कहता है पांचों मेरे से ऊंचे हैं, 1 2 3 4 5। और ये बोलता है अरे, ठीक है, all 6 are taller than me. So how many kids are over here? There are all total 7 kids. और 7 kids में अब ये आ गया, आपको एकदम क्लैरिटी मिल गया होगा। सो कैन यू फिगर आउट व्हाट दीज नंबर्स कन्वे? तो ये नंबर्स तो यही हो गया कि दे आर काउंटिंग, ओके, दोज किड्स इन फ्रंट ऑफ देम हु आर टॉलर दैन देम। कंपैरिजन हो रहा है कि मेरे से ऊंचा कौन है, कितने ऊंचे हैं, छोटे वाले की गिनती नहीं है। ठीक है, सो ऐसा चल रहा है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, द रूल इज each child calls out the number of children in front of them who are taller than them. ठीक है, तो check if the number, okay, each children says matches the rule in both the arrangements. तो check तो हमने कर लिया। ठीक है, write down the number each child should say based on this rule for the arrangement shown below. अब इसको आपको करना है। ठीक है, हम भी साथ साथ कर रहे हैं, कैसे होगा? चलो अब बताओ, ये पहला वाला क्या कहेगा? पहला वाला तो ऑब्वियसली जीरो बोलेगा ना, क्योंकि उसके सामने तो कोई है ही नहीं। नेक्स्ट वाला, तो क्या हम यहाँ जीरो लिख दें? या आई राइट जीरो ओवर हियर। अब ये ब्लू वाला, ठीक है, जो कमर पे हाथ धरे खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे सामने तो छुटकू है, मेरे सामने टॉल कोई नहीं है, तो इसलिए उसका भी जीरो हो गया। सही। अब यहाँ पे जो है ग्रीनिश येलो जो भी है, ये कहता है मेरे सामने तो एक खड़ा है लंबा, और बाकी दूसरे का तो गिनती नहीं है, वो तो छोटा है उससे। ग्रीन वाला कहता है कि मैं तो बिल्कुल ऊंचा हूं, देखो तो मेरा हाइट, ये तो ब्लू वाले से भी मैं ऊंचा हूं, तो इसलिए, ठीक है, वो क्या कहता है? ये भी कहेगा जीरो। ठीक है, इन दैट केस ही ऑल्सो कॉल्स अ जीरो। ठीक है, रुको इसको क्लीन लिखे, क्योंकि ये पेन जो है ना थोड़ा दिक्कत दे रहा है। जीरो, सही। अब यहाँ पे ये जो कहता है, जो 1 2 3 4 फिफ्थ वाले में है, यानी दिस वन, सो फिफ्थ वाले के आगे एक ये लंबा है, एक ये लंबा है, एम आई राइट? और कोई लंबा है? देखते हैं कंपैरिजन में। ठीक है, अरे ये भी तो लंबा है, सो ये भी तो लंबा है, देखो इसकी हाइट देख लो, उसके ऊपर है। सो इन दिस केस ये कह रहा है कि 3 मैं कॉल आउट करूंगा, और ये कहता है कितना? ये यहाँ पे खड़ा है, और समझो कि उसके सामने कौन कौन है, उनके हाइट्स क्या है, देखो ध्यान से, एकदम सही। तो ये कहता है कि मैं तो सबसे टॉलेस्ट हूं, तो वो जीरो लिखता है। अब यहाँ पे ये जो है फिर से कमर पे हाथ धरे खड़ा है, ये देख रहा है ध्यान से कि भाई मेरे सामने तो एक ये मेरे से लंबा है, एक ग्रीन वाला भी लंबा है, एक ब्लू वाला भी लंबा है, तो ये कहता है मैं 3 बोलूंगा। ठीक है, तो इस तरह से यही अरेंजमेंट है। ठीक है, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि फिगर इट आउट में आप जब लेआउट ये देखो, ये ए वाला है कि कैसे 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 पुतले होंगे। ठीक है, कि 0 1 1 2 4 1 5 कैसे हम अरेंज कैसे करेंगे। सो इन दैट केस हम लोग नए शीट में जाके करते हैं।